से पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में बारिश जमकर कहर बरपा रही है और नदी और नाले उफान पर हैं और कहीं नाले में कार बही जा रही है तो कहीं नालों के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे लगातार लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें जलमग्न हैं और घरों में पानी घुसा हुआ है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें, भोपाल, शमशाबाद और साथ ही अलग अलग जगह की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीहोर की तस्वीर आपके सामने, डिंडोरी की तस्वीर, उमरिया की तस्वीर और हादसे में 7 लोगों की मौत भी हुई है। और साथ ही ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, नरसिंहपुर, भोपाल, सीहोर, अलग अलग जगह की तस्वीरें आपने देखी, जहां लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और सड़कें जलमग्न हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की, जहां पूरी तरह से जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं और साथ ही पानी पानी राजधानी हो गई है। दूसरी तस्वीर भी भोपाल की है, जहां सब कुछ जलमग्न है और वहीं तीसरी तस्वीर शमशाबाद की है, जहां बाढ़ में फंसे 17 लोगों का रेस्क्यू किया गया। चौथी तस्वीर नरसिंहपुर की है, जहां बारिश से लगातार हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पांचवी तस्वीर उमरिया की है, जहां डैम बारिश से एकदम ओवरफ्लो हो गया है। और छठी तस्वीर डिंडोरी की है, नदी नाले उफान पर है। सातवीं तस्वीर भी आपके सामने सीहोर की है, जो जलभराव से मुश्किलों का सामना लोगों को यहां करना पड़ रहा है। आठवीं तस्वीर बागली की, जहां नाले में कार बह गई है और 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 लोगों को बचा लिया गया है और 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें आपने देखी, जहां पर जगह जगह पानी भरा हुआ है और साथ ही लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं और लगातार भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। लोगों के घरों में पानी, भारी परेशानी हो रही है। और साथ ही आप ये तस्वीर भी देख पा रहे हैं, जोहिला डैम के 5 गेट भी खोले गए। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शिखिल जुड़ चुके हैं। शिखिल, लगातार बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं, बारिश कहर बरपा रही है और साथ ही बाढ़ जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। जगह जगह जलभराव, पानी निकासी के लिए नगर निगम क्या कुछ प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर देखा जाए तो इंद्रदेव की कृपा हुई है और इंद्रदेव की कृपा जो है इसलिए यहाँ पर कही जाएगी क्योंकि बहुत समय से लोगों को इंतजार था कि बारिश हो, लेकिन बारिश की जिस प्रकार से जो तैयारियों की दावे यहाँ पर किए गए थे उनकी पोल खुल गई है। तस्वीर आपको दिखाता जाता हूँ। ये देखिए, ये खेजरा बरामद की जो है एक कॉलोनी है और यह कॉलोनी की ये तस्वीर है। लगभग पानी तो फिलहाल अभी बंद है, लेकिन यहाँ जो जलभराव की स्थिति है वो लगभग अब 18 घंटे से ज्यादा का समय हो चला है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं पहुंची है। स्थिति यह है कि मैं अगर अंदर भी जाऊंगा तो शायद मुझे एक लाइफ जैकेट की आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि 6.5 फीट तक 5 फीट तक पानी अंदर भरा हुआ है। लोगों के जो राशन का सामान है वो भी पूरी तरीके से भीग गया है और लोग जो है अपने घरों को बंद करके जो है आस पड़ोसियों के यहाँ रुकने के लिए मजबूर है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा इलाका जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो दिखाई दे रहा है। ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है, यानी कि यूं कहा जाए कि यहाँ इस बात का साफ तौर पर दावा किया गया था कि कहीं ना कहीं इस बार जो है पानी नहीं भरेगा। नाम गिनाता हूं दावे किन किन ने किए। दावा किया शहर सरकार की महापौर मालती राय ने, दावा यहां पर किया क्षेत्रीय विधायक और मंत्री कृष्णा गौर ने, दावा यहां पर किया भोपाल कलेक्टर ने, दावा यहां पर किया था भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने और दावा यहां पर संभागायुक्त ने भी कर दिया था। क्योंकि जब मई के समय जब बारिश की पूर्व की तैयारियों की बैठक की जाती है
तब इस बात की जानकारी लेती है। लेकिन चैनलाइजेशन नहीं किया गया, नालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया और जो नालियां भरी पड़ी हुई थी उनके कारण जो स्थितियां अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये टीएनसीपी अप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, तो फिर जो कंटूर नामक बिल्कुल शकील, आपके साथ लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं जो लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए कि लोगों को क्या कुछ परेशानी इस जल भराव से हो रही है। लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए शकील। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या समस्या हुई, क्या दिक्कतें हैं? बहुत परेशानी है, सारा मतलब सामान गीला हो चुका है। अंदर जाने के लिए ना बैठने कोई जगह, ना खाने पीने की चीज़ बची है, सारी गीली हो चुकी है। उसने कॉल किए सबके, ना कोई आया है, ना किसी ने कोई बात सुनी है। और बस यहीं पड़ोसियों के यहाँ रह रहा है? पड़ोसी के यहाँ रुके हैं, पड़ोसी के यहाँ भी पानी भरा गया तो वो लोग भी परेशान हैं। आप तो ड्यूटी से लौटे थे, तो क्या तस्वीर देखी थी आपने? मैंने तो ये देखा कि मुझसे चलते ही नहीं बन रहा था, डर के मारे इसमें सांप घूम रहे थे पानी में। अच्छा, और घर की क्या स्थिति? घर में देखा तो गेहूं की टंकी वंकी में सब में पानी भर गया, पूरा गीला हो रहा हमारा घर में। यानी 5.5 फीट तक पानी? हाँ, 5.5 फीट तक पानी। और भी देखिए क्या समस्या हुई माता? हमारे भी घर में पूरा पानी घुस गया, बच्चे छोटे छोटे, न खाना बना पाए न कुछ, और फ्रिज व्रिज सब, अलमारी उलमारी सब वो डूब गए। देखिए, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर निगम ने झीलों के शहर राजधानी भोपाल में एक और सौगात दे दी कि बारिश का अगर मौसम है तो बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। साहब कॉलोनी में ही आपके हम जो है तालाबों का एक नया जो है पूरा फॉर्मेट दिए देते हैं। और ये देखिए तस्वीर, आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर यहाँ पर आ रही है। ये जो तस्वीर है ये बात को बताती है। देखिए, अक्सर हम एक बात को सुनते हैं कि आफत की बारिश, लेकिन कभी भी बारिश आफत की नहीं होती। आफत की होती है लापरवाही, आफत की होती है निकम्मापन, आफत का होता है काम न करना, आफत का होता है दावों को पूरा न करना। बारिश आफत की नहीं होती, बारिश तो जितनी होनी है उतनी ही होती है, साल दर साल होती रही है। लगभग मैं ही राजधानी भोपाल की बात करूं तो आज 15 सालों से यही स्थितियों को देख रहा हूं, लेकिन दुरुस्त नहीं होती। और यही स्थितियां जो है बदस्तूर चली आ रही है, लेकिन जिम्मेदार नींद से नहीं जागते। और नींद से नहीं जागने का कारण जो है ये जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर नजर आती है। देखिए, और भी कई स्थितियां आपको घरों की दिखाते हैं कि ये जो है ये घरों की स्थितियां यहाँ पर नजर आती है। बड़ी बात ये भी है कि ये जो है अगर भोपाल की हम बातचीत करें तो सिर्फ भोपाल ही नहीं है, यहाँ तो अगर आप मध्य प्रदेश के अमूमन नगर निगम जितने भी, यानी 16 नगर निगमों की मैं यहाँ पर बातचीत करूं तो हर जगह शहर सरकार का आखिर एक ही रोना क्यों हो जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। जबकि अगर जल भराव की स्थितियों की हम बातचीत करते हैं तो मुंबई तो फिर भी महानगर यहाँ पर आ जाता है, दिल्ली की बातचीत करें ये भी महानगर आ जाता है। उसके बाद हम अगर मध्य प्रदेश की बातचीत करते हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई महानगर तो है नहीं। आप कौन सी जगह पर हैं जिस जगह पे ये जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है? जगह का नाम बताइए, आप कौन सी जगह पर है? देखिए, ये जो है ये खेजड़ा बरामद है, जो कि शहर से लगभग जो कहा है कि एक सेंटर पॉइंट इसको कहा जाता है। और गोविंदपुरा विधान कॉलोनी है और इसके पीछे लगभग जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये स्थितियां जो है लगभग अगर मैं बातचीत करता हूँ इसी क्षेत्र की तो 5000 से ज्यादा जो रहवासी इस क्षेत्र के हैं उनके घरों की समस्या है। और इसके अलावा अगर मैं आज राजधानी भोपाल की बातचीत करता हूँ तो यह नगर निगम के ऑफिशियल कॉल सेंटर के आंकड़े हैं कि अब तक ऐसी 52 कॉलोनियों की शिकायतें आई हैं जहां पर निकासी यानी पानी भराव की समस्या यहाँ पर रही है। कई जगहों तो इतना विवाद हो गया। देखिए, जिस जगह मैं अभी घुस रहा हूँ यहाँ तो घुसने में ऐसा लग रहा है कि 4-5 कदम और बढ़ाए तो लगभग क्या है कि मैं तो कमर तक का पानी का आनंद ले सकूंगा। ये देखिए, एक आप नज़ारा यहाँ पर देखिए, घर का बरामदा है या फिर स्विमिंग पूल मिनी या फिर मछली पालन केंद्र, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देख सकते हैं आप घरों की स्थिति है, जबकि ये वो तस्वीर है। अब बारिश जो है उसको हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चले हैं, तो ये पानी कम हुआ है। जब ये पानी शुमार पर होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर होंगे। लेकिन अब तक ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि यहाँ कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुंचा है। कॉल सेंटर पे कॉल जो है वो लगातार जा रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार जो है वो मौके पर अभी तक आने की जहमत भी नहीं उठा पाया। और यही कारण है कि लोग में एक गुस्सा है, एक नाराजगी है, और इसी कारण को लेकर जो है अब ये बात की जा रही है कि अगर राहत नहीं मिली तो बिल्कुल शकील, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ज्यादा जानकारी शकील साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं विदिशा की, जहां पर बेतवा नदी का पानी उफान पर है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं विदिशा से, और बड़ा अपडेट भी आपको बता रहे हैं, जहां बेतवा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, और साथ ही विदिशा में बेतवा उफनती और कई मार्ग बंद नजर आ रहे हैं। बेतवा के बढ़ते जलस्तर कार बचा हुआ है, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। विदिशा में बाढ़ का खतरा, रेस्क्यू लगातार जारी है, और बेतवा उफान पर है। विदिशा बासोदा मार्ग बंद कर दिया गया है। तेज बारिश से विदिशा में हालात नाजुक बताए जा रहे हैं, और साथ ही जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू करते हुए यहां पर टीम नजर आ रही है, और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ग्रामीणों को सुरक्षित रास्ते का इंतजार भी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं इटारसी की, जहां पर नदी को पार करके अंतिम यात्रा। ये बड़ी जानकारी आपको इटारसी से बता रहे हैं। नदी पार करते हुए अंतिम यात्रा देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, साथ ही आपको बता कि 3 फीट पानी में निकली अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा के लिए नदी पार करते ग्रामीण, और खारदी नदी में उतरकर अंतिम संस्कार। पुलिया नहीं, 3 फुट पानी बना रास्ता, और ग्रामीणों को सुरक्षित रास्ते का। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इटारसी की, जहां पर 3 फीट पानी में अंतिम यात्रा निकली है, और साथ ही नदी को पार करके अंतिम यात्रा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ग्रामीणों को सुरक्षित रास्ते का इंतजार है, और खारदी नदी में उतरकर अंतिम संस्कार। पुलिया नहीं, 3 फीट पानी बना रास्ता, और ग्रामीणों को सुरक्षित रास्ते का इंतजार है। इटारसी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं घुटनों तक पानी नजर आ रहा है। अंतिम यात्रा के लिए नदी पार करते ग्रामीण यहां पर नजर आ रहे हैं। ये प्रशासनिक दावों की पोल खोलता हुआ ये रास्ता नजर आ रहा है, और साथ ही आप ये तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं 3 फीट पानी रास्ता बना, और साथ ही इटारसी का ये पूरा मामला सामने आया है। ग्रामीणों को सुरक्षित रास्ते का इंतजार है। नदी को पार करके अंतिम यात्रा, इटारसी की ये तस्वीरें, और साथ ही आप ये तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि रास्ता पूरा खराब है, और ग्रामीण इसी रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। नदी पार करके अंतिम यात्रा की गई है, अंतिम संस्कार किया गया है, और पुलिया नहीं, 3 फीट पानी बना रास्ता। और साथ ही नदी को पार करके अंतिम यात्रा, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और साथ ही नदी को पार करके अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। इटारसी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 3 फीट पानी में अंतिम यात्रा निकली है, और साथ ही खारदी नदी में उतरकर अंतिम संस्कार किया गया है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर प्रशासनिक दावों की पोल खुलती हुई यहां पर नजर आ रही है। ग्रामीणों को सुरक्षित रास्ते का इंतजार है। नदी को पार करके अंतिम यात्रा, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 3 फीट पानी में निकली अंतिम यात्रा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लोग पुलिया नहीं और 3 फीट पानी बना रास्ता, ये अपडेट आपको बता रहे हैं। 804 खत्म करो चला के पूरा। भोपाल बस तीसरी खबर है इसका। हाँ तीसरी खबर है। अरे लाइट ला रहे हैं इस पे। 1 मिनट राहुल।